आप सभी का YST चैनल पर स्वागत है। टॉप 20 जीके क्वेश्चंस की सीरीज़ जो शुरू हुई है चैनल पर, उसके साथ मैं आप सभी के पास आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राज्य का निम्न सदन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सचिवालय, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा विधानसभा। राज्य का निम्न सदन विधानसभा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक मत कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? आपके विकल्प हैं 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 71वां संशोधन या 73वां संशोधन। इसका सही आंसर होगा 44वां संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, गोल्ड पर्वत कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब होगा अमेरिका। गोल्ड पर्वत अमेरिका में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है भूटान। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 1999। इसका आंसर होगा 1999। कृषि बीमा योजना सन 1999 में लागू हुई। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1885 या ऑप्शन डी 1886। इसका सही आंसर होगा 1886। सन 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए सैयद अफजल अली, ऑप्शन बी सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी शेख रहमान अली। हमारा सही आंसर होगा सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी को बहावी आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पी चिदम्बरम, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी अरुण जेटली, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 125, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है? आपका अगला प्रश्न है, ईमेल के खोजकर्ता कौन हैं? ऑप्शन ए शिवा अय्यादुरई, ऑप्शन बी मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा शिवा अय्यादुरई। शिवा अय्यादुरई ने ईमेल को विकसित किया है। आपका अगला प्रश्न है, दुबई की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी दिरहम, ऑप्शन सी रबात, ऑप्शन डी रुपया। सही जवाब होगा दिरहम। दुबई की मुद्रा दिरहम है। आपका अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब होगा 3। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। आपका अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी 1012 ईस्वी, ऑप्शन सी 1024 ईस्वी या ऑप्शन डी 1027 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1027 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक या ऑप्शन डी कर्नाटका बैंक। इसका सही आंसर होगा कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का एटीएम नेटवर्क मनी प्लांट है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उलांग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ताइवान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ताइवान। उलांग चाय ताइवान में पैदा की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेबल या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड बेबल। आपका अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर खेती नहीं होती है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर एक भी खेत नहीं पाया जाता है, तो वहां खेती नहीं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।